झारखंड में हेमंत सरकार को बने हुए 28 माह से अधिक समय हो चुके हैं। इस बीच विपक्ष राज्य सरकार पर लगातार निशाना साधती आई है। विपक्ष ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का भी आरोप गढ़ा है। साथ ही खनन पट्टा मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। अब रांची से दिल्ली तक की सियासत गर्म नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इसका रिपोर्ट में। इन दिनों झारखंड की राजनीति की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चारों ओर से घिरते नजर आ रहे हैं। झारखंड से बीजेपी कई बड़े नेता इन दिनों दिल्ली का रुख किए हुए हैं। हाल ही में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली दौरे पर थे। यही कारण है कि गर्मी के बीच झारखंड की सियासी तपिश बढ़ती नजर आ रही है। भाजपा ने इस मामले पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। बीजेपी नेताओं की माने तो उनका शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में ही है, जिसे लेकर प्रदेश के नेताओं का दिल्ली दौरा एक रूटीन वर्क है। राज्य में हो रही राजनीतिक उठापटक से उनका कोई लेना देना नहीं। हालांकि दबी जुबान से बीजेपी के प्रदेश प्रतिनिधि ने राज्य की परिस्थितियों पर नजर गड़ाए रखने की बात को स्वीकारा है। वहीं राज्य में राजनीतिक हलचल होने पर कर्तव्यों के निर्वहन की बात कही है। जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली स्थित मुख्यालय में ही होता है, तो प्रदेश के नेताओं का यात्रा मैं समझता हूँ कि एक रूटीन प्रक्रिया है और यहाँ के नेता वहाँ जाकर अपने बड़े नेताओं के समक्ष राज्य के क्या राजनीतिक हालात हैं, आने वाले दिनों में कौन सी योजनाएं हैं प्रदेश में, संगठन के माध्यम से कैसे हम सारी चीज़ों को नीचे तक ले जाना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श होता है और वहाँ से जो सुझाव प्राप्त होते हैं निश्चित रूप से वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व क्या चाहता है, राज्य की दिशा कैसी हो और राजनीतिक दिशा हम किस तरह से तय करें, ये सारी चीज़ों पर चर्चा होती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार में जिस तरह की क्रियाकलाप चल रहे हैं ये पूरा जगजाहिर हो चुका है। कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसी को कोई बोलने टोकने वाला नहीं। दोनों सहयोगी दल जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है अपनी अपनी राह चल रहे हैं। हाँ, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वाचफुल जरूर है कि राजनीतिक हालात अगर कोई करवट लेता है तो हम उनसे अनभिज्ञ नहीं रह सकते और अपनी भूमिका का निर्वहन भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बॉडी लैंग्वेज और बयान इस बात को बताने के लिए काफी है कि सत्ता में थोड़ी सी हलचल होती है तो बीजेपी कमान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी सरकार को अस्थिर करने में लगी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एम तौसीफ ने बीजेपी पर राजनीतिक प्रहार किया है। देखिए, जब से यहाँ पे सरकार गठबंधन की बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या राज्य का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो, वो एड़ी चोटी लगा करके सरकार को गिराने के लिए लगा हुआ है, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो रहे हैं और जनता उनको हर जगह पे नाकामयाब कर रही है। जब से सरकार बनी है गठबंधन की, यहाँ जितने बार भी उपचुनाव हुए जनता ने उन्हें नकार दिया, तो वो अब क्या करें, उनके पास किसी तरह का कोई काम नहीं बचा हुआ है। सुर्खियों में रहने के लिए तरह तरह के स्टेटमेंट देना, तरह तरह की स्ट्रैटेजी पे बात करना और ऐसा वो कर रहे हैं जैसे ये इस सरकार को वो एकदम बिल्कुल गिरा करके ही छोड़ेंगे। लेकिन सरकार बिल्कुल मजबूत है, सशक्त है, कहीं पे भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल तक हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी को जितना भी प्रयास करना है वो प्रयास कर ले, कुछ भी होना जाना नहीं है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड की राजनीति किस ओर करवट लेती है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी सत्ता पक्ष पर दस्तावेजों के साथ वार पर वार करते नजर आ रही है, ऐसी स्थिति में गठबंधन सरकार को राजनीतिक अस्तित्व बरकरार रखना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं झारखंड के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो गठबंधन की सरकार अब तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। रांची से लाइव 7 के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।